Student, this is video number 9, date 1st May 2020. This video for class 11th. Students, we study for some type of question for AP, means arithmetical progression. Now today we start the geometrical progression. आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे कि जो प्रोग्रेशन है वो 3 टाइप के होते हैं: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में आपको जो पढ़ाना था पढ़ा जा चुका है। उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए थे, किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आपको करना चाहिए। करें घर बैठ के, खाली रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आज हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि डिफिनीशन क्या होता है इसका। तो ए सीक्वेंस A1, A2, A3 डॉट AN इज सेट टू बी GP if each term except first term get by multiplying or dividing by a constant term. That constant term is called common ratio and denoted by R. तो कह रहा है कि कोई भी सीक्वेंस अगर गिवन है और उसके सभी टर्म फर्स्ट टर्म को छोड़ करके अगर किसी कांस्टेंट टर्म के डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होते हैं तो ऐसे सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। और जिस कांस्टेंट टर्म से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं उस कांस्टेंट टर्म को हम कॉमन रेशियो कहते हैं और कॉमन रेशियो को हम R से डिनोट करते हैं। अगर किसी सीक्वेंस यानी GP का कॉमन रेशियो फाइंड करना हो तो AK+1 अपान AK मीन्स सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपान सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म अपान थर्ड टर्म। इस तरह से आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं किसी भी GP का। आगे देखते हैं कि in GP we denote the first term by A common ratio by R and the next term by TN, क्योंकि पहले भी आप कई जगह पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट टर्म A से डिनोट किया जा रहा है, जो कॉमन रेशियो है वो R से डिनोट किया जा रहा है, और जो nth टर्म है TN से डिनोट किया जा रहा है। और इसी के जो nth टर्म होते हैं उनको जनरल टर्म भी कहते हैं। तो भी ध्यान देंगे, कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। अब आप इसके एक क्वेश्चन देखें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सो दैट द प्रोग्रेशन 6, 18, 54, 162 डॉट इज ए GP, राइट डाउन इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। कहने का मतलब ये प्रोग्रेशन गिवन है आपके पास और आप कैसे बता सकते हैं कि यह GP में है कि नहीं है। अगर GP में है तो इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे यह देखना है आपको। तो नीचे देखिए कि सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपान सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म अपान थर्ड टर्म, इन तीनों का अगर हम रेशियो फाइंड करते हैं तो हर बार 3 मिलता है, यानी कॉमन है, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एबव प्रोग्रेशन GP में है। और GP में जब हो गया तो आप आसानी से फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 6 और जो रेशियो आपने निकाला था उसी को हम कॉमन रेशियो कहेंगे। आपका कॉमन रेशियो हो जाएगा 3। इस तरह से कोई भी प्रोग्रेशन आपके सामने हो तो आप आसानी से जान सकते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है कि नहीं। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी GP का जनरल टर्म निकालना हो, मीन्स nth टर्म निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है कि द nth term of a GP with first term A and common ratio R is given by Tn is equal to A into R to the power n-1, जहाँ A फर्स्ट टर्म है, R कॉमन रेशियो है, n जो है नंबर ऑफ टर्म है। तो इस फार्मूले का यूज करके आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द 10th टर्म एंड जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1/4, 1 -1/2, 1, -4, -2, 4 डॉट। तो इस तरह से आप देखें
तो फ्रॉम एबव प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/4। अगर कॉमन रेशियो आर निकालना हो तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म मिल जाएगा -2। अब आप टर्म निकालना हो तो वो होता है फार्मूला a इंटू आर टू द पावर n-1। तो a 1/4 r -2 और n 10 है तो 10-1। तो 1/4 इंटू -2 टू द पावर 9, -2 टू द पावर 9 की वैल्यू होगी -512/4। 4 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 128। इस तरह से आप किसी भी जीपी का अंदर टर्म फाइंड कर सकते हैं। फिर जनरल टर्म फाइंड करना हो या 10 टर्म 6 टर्म जो भी टर्म फाइंड करना हो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका जनरल टर्म पूछा है तो जनरल टर्म में देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म 1/4 इंटू कॉमन रेशियो -2 और n टू द पावर n-1। तो इसको आप अगर पावर के फॉर्म में लिखें तो 2 टू द पावर 2 होगा और उसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 टू द पावर -2 होगा। इंटू यहाँ -1 का मल्टीप्लाई है तो उसको अलग अलग लिखें हम तो -1 टू द पावर n-1 और 2 टू द पावर n-1। अब 2 बेस कॉमन है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं। तो n-1 में -2 ऐड करेंगे तो n-3 आएगा। इस तरह से जो आपका जनरल टर्म हुआ वो Tn = -1 टू द पावर n-1 इंटू 2 टू द पावर n-3। इस तरह से आप चाहें तो n के जगह पे कोई भी नंबर पुट करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी टर्म फाइंड करना हो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा और आज पढ़ा कि कैसे किसी सीक्वेंस को हम जानेंगे कि वो जीपी में है कि नहीं है। अगर हम जान गए कि वो जीपी में है तो कैसे फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो निकालेंगे, ये भी जान गए तो हम उस प्रोग्रेशन का जो टर्म पूछा जाए 6 टर्म 12 टर्म 20 टर्म तो कैसे फाइंड करेंगे उन चीज़ों को आज पढ़ाया गया है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में हैं, RS अग्रवाल बुक में हैं, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके पूछेंगे, उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। स्टूडेंट्स, बहुत दुख की बात है कि 9 वीडियो लोड करने के बाद भी अभी तक ना ही आपने कॉल किया है मेरे पास, ना ही व्हाट्सएप किया है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा है। ये बड़े दुख की बात है। इसका मतलब है कि आप लोग घर पे पढ़ नहीं रहे हैं, गलत बात है। यह ध्यान रहे कि जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है वह क्लास में मुश्किल से ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यह एक तरह का रेगुलर क्लास ही चल रहा है। इसलिए प्लीज़ आप घर पे पढ़ें। जो भी क्वेश्चन फंस रहा है आपसे हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।